नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ डॉक्टर रविंद्र दुबला मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे इस खास मेहमान से हम खास गुफ्तगू करने जा रहे हैं। शुक्रिया, आपने आज हमें समय दिया और हमारे चैनल पर आप मौजूद हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, रविदास जी के बारे में। गुरु रविदास जी ने जिस तरह से उस समय जब उनका जन्म हुआ तो उस समय तो बहुत समाज के अंदर अशिक्षा थी और शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था। बहुत कम लोगों को ज्ञान बांटा जाता था, पढ़ने को नहीं मिलता था, रहने खाने पीने को नहीं मिलता था और द्वेष भावना उस समय भी, छुआछूत वगैरह जैसी चीज़ें बहुत सारी थी। हालांकि हमारे जिनको हम देवी देवता मानते हैं, उन्होंने बड़ा कोशिश किया कि समाज को सुधारा जाए अच्छे। लेकिन जब इस तरह की चीजें फैलती थी तो गुरु रविदास जी जैसे लोग जो है वो जन्म लेते थे। ऐसे कबीरदास जी भी थे, गुरु नानक देव जी भी थे, तो उन्होंने सब बानियां ली, सब समावेश भी हुआ, एक मार्गदर्शन दिखाया। तो ऐसे में आप उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि गुरु सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने कहा कि जो गुरु रविदास जी महाराज का समय काल है, वो वाणी में भी जिक्र मिलता है कि 1433 की माघ सुदी 15 और जो गरीब तबका था, जो दलित कम्युनिटी थी, उसमें गुरु रविदास जी महाराज जी का जन्म होता है। तो दुखियों के कल्याण हित जन्मे और प्रकट हुए चंद्र रविदास। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग मध्यकाल में गुरु जी का जन्म हुआ है। हालांकि ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, कहीं विद्वान इसका समय काल कुछ आगे या पीछे करके बताते हैं, लेकिन 1433 संवत के लगभग आसपास ही उनका जन्म हुआ था। और ये भारत के इतिहास का एक मध्यकाल है जिसको हम स्वर्णिम काल के रूप में भी जानते हैं। तो उस समय न केवल गुरु रविदास जी बल्कि संत कबीर जी, गुरु नानक देव जी का समय काल है, जिसमें उन्होंने समाज में जो फैली कुरीतियां थी, समाज में जो असमानता, छुआछूत, अस्पृश्यता थी, उन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए अपनी वाणी के माध्यम से एक कड़ा संदेश जो दिया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है गुरु रविदास जी महाराज की, वो एक सौम्य संत के रूप में इतिहास में जाने जाते हैं। सौम्य संत, उन्होंने खंडन तो किया है, उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार तो दिए हैं, लेकिन इतने शांति प्रिय ढंग से उन्होंने अपनी बात समाज को समझाने की कोशिश की है कि कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। तो हिंदू धर्म में जो प्रचलित कुरीतियां थी, ना केवल हिंदू धर्म में बल्कि मुस्लिम धर्म में भी जो फैली कुरीतियां थी, जो समाज में असमानता की द्योतक बनी हुई थी, उनको दूर करने के लिए भक्ति काल में मैं कहता हूं सबसे ज्यादा जो काम किया गया है वो गुरु रविदास जी महाराज के द्वारा और अपना गुरु नानक जी के द्वारा वो उन कुरीतियों का खंडन करके समाज को एक नई दिशा दी गई है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। डॉक्टर रविंद्र, जिस तरह से अगर हम वाणी की बात करें तो वाणी के अंदर उन्होंने इस तरह की, जैसे कहावत एक बड़ी प्रचलित आज के युग में भी है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, क्योंकि भ्रम जो है वो आज भी समाज में कई तरह से फैलाया जाता है, कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। तो उन सब खंडों को तोड़ने के लिए ही संत जी ने इस तरह की वाणियां की। तो उन वाणियों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, किस तरह से ये उत्पत्ति हुई उनके मुख से जब ये बात निकली कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ, बिल्कुल एक छोटी सी धारणा है इस बात को लेकर के कि जब उनके दरबार के आगे से जहां वो काम करते थे तो कुछ पंडित जन निकल रहे थे और वो कहते, जी आप हमारे साथ गंगा दर्शन के लिए चलो। तो ऐसा माना जाता है, ऐसी एक कथा है कि गुरु रविदास जी अपने कार्य में लीन थे और कार्य के साथ साथ वो प्रभु का नाम स्मरण करने में बड़ा विश्वास करते थे। बहुत लीन तलीन होकर वो अपने कर्म करते थे और कर्म के साथ साथ जो है वो भगवान के साथ अपने आप को एक
एक मत होकर के जो है कार्य में लगे रहते थे। तो किसी ने कहा कि आपको गंगा के दर्शन करवाने के लिए ले चलते हैं। उन्होंने कहा कि भाई, कहते भी क्या होएगा गंगा के दर्शन करके या गंगा में स्नान करके। तो गुरुजी ने उस समय कहा कि भाई अगर मेरा मन साफ है, अगर मैं यहाँ बैठ के भक्ति कर लूं तो मेरा जो आने जाने का जो रास्ता है, डिस्टेंस है, उसमें मैं पता नहीं नाम जप सकूं या ना जप सकूं, अब मैं वहां जाने की मेरे को जरूरत नहीं है। अगर मेरा मन साफ है, अगर मेरी आत्मा शुद्ध है, अगर मेरा ध्यान सच्चा है, अगर मैं सत्य की राह पे चलते हुए यहीं अपना कर्म करते हुए भगवान का नाम लूं, तो मेरा वो डिस्टेंस जो है, जो मैं गंगा तक जाने में लगेगा, तो उस समय भी मैं भगवान का नाम जप सकता हूं, गंगा माता का नाम जप सकता हूं और गंगा की पूजा कर सकता हूं। तो उन्होंने एक तरह से ये समझाने का प्रयास किया कि गंगा में नहाने से या गंगा में स्नान करने से, दर्शन करने से जो है वो गंगा माता खुश नहीं होती, बल्कि अगर इंसान के जो अंदर उसकी आत्मीयता है भगवान के प्रति, उसकी श्रद्धा है, उसका मन सच्चा है, तो गंगा माता हमारे साथ ही है। जो भी पानी हमारे पास रखा है वो उसी तरह शुद्ध हो जाएगा जिस प्रकार गंगा माता का पानी शुद्ध होता है। तो तब ये माना जाता है कि उन्होंने ये जो है वचन उचारा था कि भाई मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि हमारा मन साफ है, शुद्ध है, यदि हम अपने कार्य में भी लीन है और अगर हम सच्चे मन से कहीं भी बैठकर गंगा माता को याद करेंगे तो हमें वहीं उनके दर्शन हो जाएंगे। मन चंगा कटौती में गंगा, ये कहावत आज भी प्रासंगिक है। लेकिन अगर हम गंगा पे डुबकी लगाने से ही मन या आत्मा या आपका शरीर पवित्र नहीं होता, अगर मन चंगा नहीं है तो आप कुछ भी कर लें, अंदर तो आपके पाप है, मैल है, वो रहना से रह जाएगा। इस तरह की क्या लगता है कि गुरु रविदास जी किन लोगों से प्रभावित थे और वो किस तरह सेवानी करते थे? देखो, सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि ऐसा इतिहास में आया है कि संत रामानंद जी करके एक संत हुए हैं जिनका जिक्र आता है वाणी में कि उनके विचारों से गुरु रविदास जी काफी प्रभावित थे। और संत कबीर और संत गुरु नानक जी, इनका भी जिक्र मिलता है वाणी में कि ये लगभग जो है वो समकालीन थे। लगभग इनका प्रचार और वाणी और फिलॉसफी जो दर्शन था वो लगभग इकट्ठा रहा है। और उस समय की ये जो है जरूर आवश्यकता थी कि इन संतों के समय पे जो भक्ति काल का जो समय था, ऐतिहासिक रूप से अगर उसको हम देखें तो उस समय हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी, जो बुराइयां प्रचलित थी, वो अपने लगभग चरम पर पहुंच चुकी थी, जिनको दूर करने के लिए इन संतों ने अपनी वाणी के माध्यम से आडंबरों को दूर कर जो है वो एक सीधा रास्ता लोगों को दिखाने का प्रयास किया। जैसे वाणी में भी इन्होंने स्वयं भी कहा कि नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तो भगवान का नाम लेने के लिए आपको किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है। नाम, भगवान का नाम ही लेना, उसके नाम की आरती करना है। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, के भगवान का नाम ही ले लिया तो वही उसकी आरती होगी। हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे, भगवान के नाम के बिना बाकी जितने भी हैं सब आडंबर हैं, सब बाकी जो है पाखंड है ना। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। जो केसर है, जो चंदन है, जो हम तिलक लगाते हैं केसर का, और जो हम चंदन रगड़ते हैं और चंदन की खुशबू लेते हैं और चंदन को माथे पे लगाते हैं, तो ये सब अगर हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं तो उसमें ये सब कुछ आ जाता है। आपको नाम तेरो दिया, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तो सब कुछ जो है वो वाणी में ही है। बिल्कुल, आपको पाखंड करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, ऐसे ही उन्होंने अपनी वाणी से भी जो है समाज को शिक्षित करने का प्रयास किया कि हमें अपना जीवन भी उस चंदन के सम्मान बनाना है हर प्राणी को, क्योंकि इस समाज के अंदर भी ऐसे बहुत सारे विषैले मानव हैं या उनकी सोच है एक चंदन बन करके।
ऐसी कौन सी वाणी है, आप उसके बारे में हमारे बिल्कुल, वाणी में बड़ा आपने सुंदर एक शब्द लिया है। वाणी में बिल्कुल महाराज जी ने कहा है कि तुम चंदन हम इरंड बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच वृक्ष ऊंच भय है, गंध सुगंध निवासा। तो उन्होंने अपनी वाणी में कहा है कि जो भगवान है, जो परमात्मा है, जो परम पिता है, वो चंदन के समान है, और हम जो जीव हैं वो इरंड का पेड़ चंदन के साथ ही उगता है और उसमें कोई गंध नहीं होती, वो थोड़ा विशाला किस्म का जो है पौधा होता है। तो चंदन के साथ उगकर, चंदन के साथ रहकर हम भी इसी प्रकार भगवान के साथ रहकर हम भी चंदन हो जाते हैं, हमारा जीवन भी जो है सुगंधमय हो जाता है। तो इसीलिए वाणी में कहा गया तुम चंदन हम इरंड बापरे, संग तुम्हारे बासा, नीच वृक्ष ऊंच भय है, कि मैं नीच वृक्ष हूं, मैं इरंड हूं, मैं इरंड का वृक्ष हूं और मैं तुम्हारे साथ पैदा होकर आज मैं भी चंदन हो गया हूं। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान की स्तुति अपनी वाणी में की है। जी, जो अशिक्षित समाज लोग थे उनको शिक्षित करने की और भाईचारा सद्भाव बनाए रखने के लिए जो प्रयास किए जाते रहे हैं गुरु रविदास महाराज जी की तरफ से, वो रविदास जी ने ऐसा क्या शिक्षा हमें दी है, क्या संदेश दिया है जिसको लेकर के आज हम उनका फिर एक बार पर्व मना रहे हैं, तो आज क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी 648वां प्रकाश पर्व जो है हम अभी 2025 में मना रहे हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि गुरु रविदास जी की जो वाणी है वो सबसे बड़ी मानवतावाद की द्योतक है, और समानता की बात मुझे नहीं लगता भक्ति काल में अंबेडकर से पहले समानता और स्वतंत्रता की बात गुरु रविदास जी से ज्यादा शांति प्रिय और एक सुदृढ़ रूप से किसी और ने कही है। तो शांति, भाईचारा, समानता के ऊपर ही इनकी सारी वाणी जो है वो टिकी हुई है, आज भी प्रासंगिक है। आज भी जो इनके द्वारा जो शब्द उच्चारा गया था राजनीतिक रूप से, जिसको हम आज प्रयोग कर सकते हैं, वो था ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो ये शब्द ही पूरे का पूरा समानता का द्योतक है, ना केवल समानता का बल्कि समाजवाद का ये शब्द प्रतीक है। तो इस प्रकार के प्रतीकों के ऊपर ही आज हमारा संविधान खड़ा है। यदि हमारे पास इस प्रकार के संत महात्मा ना थ्योरेटिकली दार्शनिक रूप से अगर हमारे समाज में इस प्रकार के विचार ना होते, तो आज जिस मजबूत संवैधानिक जड़ों के ऊपर हम खड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम आज इतने जो है सक्षम प्रजातांत्रिक देश में होते। तो ये हमारे संतों और हमारे राजनीतिज्ञों की ही बदौलत हम आज जो है इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हमें इतनी अनेकताओं के बावजूद भी हमने स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का पाठ पढ़ाकर और संवैधानिक रूप से हम आज जो है पूरे विश्व के लिए अचंभा है कि इतनी असमानताओं के बावजूद भी भारत जो है वो समानता के रूप में अनेकता में एकता को पुरोए हुए आज पूरे विश्व के सामने खड़ा है। जी डॉक्टर साहब, मैं एक अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जिस तरह से आपने विशेष रूप से एक सब्जेक्ट के ऊपर पीएचडी की है, थोड़ा सा उस के बारे में थोड़ा सा। अभी देखो, गुरु रविदास जी महाराज के अंबाला में एक डेरा है, डेरा शीर्षगढ़ है, उस पे मेरा जो टॉपिक है, अभी मेरी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी उस पे काम चल रहा है। एक दो आर्टिकल जरूर आ गया है मेरा, उस पे वो पब्लिश हो चुका है इंटरनेशनल जर्नल में। तो उसमें भी मैंने ये देखा कि जो ये रविदासिया समाज है, अब ये काफी अपनी पहचान को बनाने में लगा हुआ है। इससे पहले दो प्रकार के हमने ट्रेंड जो है इस समाज में देखे। एक तो ये है कि भाई जब ये तिरस्कार का शिकार हुए मध्यकाल में या आधुनिक काल में भी, जो ये शूद्र से भी अति शूद्र जो वर्ग था, जैसे 4 वर्ण को तो हम जिक्र करते हैं बार बार, लेकिन पंचम वर्ण का हम जिक्र करना भूल जाते हैं। तो पंचम वर्ण जो था उसमें शूद्र से भी अति शूद्र लोग थे जिनको गांवों में बसने का अधिकार भी नहीं था। तो
वो पंचम वर्ण में उनको शामिल किया जाता है, जिनको शूद्र या चंडाल, अति शूद्र या फिर चंडाल भी कहा जाता था। वो गांव से बाहर ही बसते थे। तो इन लोगों को जब एक तरह से अपनी आइडेंटिटी की पहचान हुई, जब इनको अपने धर्म की, अपने गुरु की और अपने जो इनका पिछोकड़ जो रहा है, जो इनका इतिहास रहा है, जब उसकी पहचान हुई, तो अब जो है आज का जो आधुनिक काल है जिसमें हम रह रहे हैं, तो एक डेरा है, डेरा सचखंड बल्ला जलंधर में जी, ये पठानकोट से पहले ही है जलंधर, और उसमें एक जगह है, गांव है बल्ला। तो वहां पे संत पीपलदास जी ने अपना स्थान बनाया था। तो वो स्थान आज के टाइम में इतना पॉपुलर हो गया है कि ना केवल भारत बल्कि इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रिया, वियना भी इनके जो है ब्रांचेस खुल गई हैं, और इनके स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल है, चैरिटेबल कार्य ये करते हैं। और उसी डेरा बल्ला ने जो गुरु रविदास जी का जन्म स्थान है कांची में, वाराणसी में, उसकी खोज की। इस डेरे के जो साधु संगत रही जी। तो उसमें पीपलदास जी हैं और उनके बेटे, उसके बाद सरवनदास जी हुए, फिर गरीबदास जी हुए। तो इन सभी संतों ने, और बहुत ही अमर शहीद जो इनके एक बहुत बड़े महान संत हुए, सम्राट रहे हैं वो कीर्तन के, संत रामानंद जी, तो उनके प्रयासों से उस डेरे, उस स्थान की खोज की गई वाराणसी में। तो आज वहां एक भव्य मंदिर है जो दलितों के लिए एक मक्का और मदीना के समान उसको माना जाता है, और प्रत्येक वर्ष वहां जो है साध संगत जाती है भारी संख्या में। शीर्षगढ़ उसी की एक ब्रांच, ये बिल्कुल, जो शीर्षगढ़ ब्रांच है वो डेरा बल्ला की ही ब्रांच है, और जो वाराणसी का मैं आपको मंदिर बता रहा हूँ, काशी महत्वता थोड़ी सी बता दें, इंपॉर्टेंस। ये जो डेरा शीर्षगढ़ है, ये एक यहाँ एक यमुनानगर से पहले ही एक गांव धीन पड़ता है, वहां के एक प्रचारक कहें या सेवक कहें, वो डेरा बल्ला के सेवक थे, और वो फॉरेन सर्विसेज में थे, वो रिटायर IFS ऑफिसर थे। वो गुरु रामानंद जी महाराज के संपर्क में आए, और अभी जो गद्दी नसीम संत हैं डेरा बल्ला के, वो है निरंजन दास जी, उनके संपर्क में आए। तो उन्होंने आग्रह किया कि हरियाणा में भी गुरु रविदास नाम लेवा साध संगत है, तो गुरु रविदास जी का वाणी का प्रचार करने के लिए कोई ऐसा स्थान निश्चित किया जाए। तो उन्होंने अपनी 4 एकड़ जमीन जो बिल्कुल जिट रोड के साथ लगती थी, शीर्षगढ़ गांव के पास, तो वो उन्होंने ऑफर की कि यहाँ पे आप गुरु रविदास जी महाराज जी का मंदिर बनाएं। तो वो जमीन इसलिए भी महत्वपूर्ण है इस समाज के लिए क्योंकि एक दमड़ी यात्रा बनारस जाती है प्रत्येक वर्ष गर्मियों के टाइम में, मई और जून के टाइम में। तो उन संतों को ये लगा कि यात्रियों को काशी वाराणसी जाने के लिए बीच में पंजाब से चलकर या देश के दूसरे कोनों से चलकर एक ठहराव के रूप में शीर्षगढ़ स्थान को चुना गया, ताकि एक विश्राम गृह भी बन सके वहां पे और एक अच्छा मंदिर भी बन सके, ताकि आने जाने वाली साध संगत को बैठने की, उठने की, आने की, जाने की, खाने पीने की जो है सुविधा मिल सके और ठहराव मिल सके। इसलिए ये जो लोकेशन है बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और बहुत मैं देखता हूं कि मैं खुद वहां पे कईयों बार मैं वहां विजिट कर चुका हूं, और वहां पे अभी जो प्रबंधक हैं, जो संचालक हैं, वो संत मनदीप दास जी हैं जो उसकी देखरेख करते हैं। तो वहां साध संगत का आना जाना लगभग पूरे साल चलता रहता है। तो इसलिए ये स्थान भी जो है वो हरियाणा के साथ साथ पूरे देश भर में ये शीर्षगढ़ का जो स्थान है वो भी काफी पवित्र माना जाने लगा है, और लोग वहां दर्शन करने के लिए हर साल 31 जुलाई को जो उसका स्थापना दिवस है उस डेरे का, तो उस उपलक्ष्य में तो भारी संख्या में, लाखों की संख्या में वहां जो श्रद्धालु हैं वो एकत्र होते हैं। क्या लगता है कि हमारी जो सरकारें प्रयास कर रही हैं हमारे इस विशेष वर्ग के लिए या इस धर्म के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए, इसको शिक्षित करने के लिए, उससे हमारा समाज आज कितना शिक्षित और संतुष्ट है, जागरूक है?
देखो, लोगों को जागरूक करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो आपको पता ही है कि भाई जब से भारत आजाद हुआ 1947 से लेकर तो वीकर सेक्शन के लिए, दलित सेक्शन के लिए रिजर्वेशन नौकरियों में, एडमिशन में, वो तो रही है। गवर्नमेंट की जो अफर्मेटिव पॉलिसीज हैं वो तो साइड बाय साइड चल ही रही है, वो तो ना कभी रुकी है ना अभी रुकी है। गवर्नमेंट का तो पूरा प्रयास है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, बहुत सारी अंबेडकर जी के नाम पर कहें या फिर इंदिरा गांधी जी के नाम पे कहें या फिर अब नरेंद्र मोदी जी सरकार में भी काफी सारी पॉलिसी प्रोग्राम्स जो है वो लगभग सभी सरकारों में, हम यहाँ किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं करते, लगभग सभी पार्टीज ने इस सेक्शन को ऊपर उठाने के लिए कार्य तो किया है। लेकिन एजुकेशन जैसे आपने जिक्र किया, शिक्षा में कहीं ना कहीं ये समाज काफी लंबे समय तक पिछड़ा रहा। लेकिन अब इस समाज में राजनीति के साथ साथ जो धार्मिक उत्थान हुआ है, जो गुरु रविदास जी महाराज की वाणी का प्रचार प्रसार इन विभिन्न डेरों के माध्यम से हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि अब जो सिचुएशन 10 या 20 साल पहले थी दलितों की, उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। और उसमें आज का अगर हम समय देखें तो वो राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक और आर्थिक रूप से भी ग्लोबलाइजेशन के बाद, प्राइवेटाइजेशन के बाद, तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मुझे लगता है वो आज बेहतर पोजीशन में है और अपनी सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर भी रहे हैं। और अभी लेकिन लंबा रास्ता है, तो और भी ऐसे संकेत हैं कि धार्मिक और सामाजिक रूप से वो और भी अधिक जो है अपनी पहचान को कायम रख पाएंगे। जी, गुरु रविदास संत महाराज जी की जो है ये प्रकाश उत्सव जो है वो ये सप्ताह मनाया जा रहा है, और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे समाज को या हमारे इस वर्ग के विशेष लोगों को, क्या उपचार या उसके लिए प्रयास किए जाना चाहिए ताकि समाज तक उनका बताया हुआ जो उनका मार्गदर्शन है उनका, वो उनके सपने साकार कर सके, उनकी दी हुई शिक्षा के ऊपर हम इस समाज को और आगे ले जा सके, हमारा देश और आगे बढ़े और बीच में जो किसी तरह की भेदभाव की खाई है उसको हम पाट सकें। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा पूरे समाज को ये संदेश है कि गुरु रविदास जी महाराज के इस प्रकाश पर्व पर यदि हम उनकी वाणी का दृष्टिपात करें तो न केवल सिख ग्रंथ में, बल्कि अब जो मैंने डेरा बल्ला का बीच में जिक्र किया था उनकी तरफ से जो है एक विशेष ग्रंथ का भी एक प्रचलन शुरू हुआ है जिसको अमृत वाणी के नाम से जाना जाता है। और उस अमृत वाणी में, और चाहे गुरु ग्रंथ साहिब में भी आप देखें तो उनके गुरु ग्रंथ साहिब में 40 शब्द दर्ज हैं और एक श्लोक जो है उसमें दर्ज है। तो यदि हम उनकी संपूर्ण वाणी को एक प्रतीक के रूप में देखें, एक संदेश के रूप में देखें, तो मेरा ये मानना है कि पूरे समाज को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप वहीं से सामाजिक जीवन में किस प्रकार से आप जो है प्रगति प्राप्त कर सकते हैं, राजनीतिक जीवन में किस प्रकार से आप शांति व्यवस्था कायम कर सकते हैं, समाज में कैसे समानता और भाईचारे का पाठ पढ़ाकर आप समाज को एक सभ्य समाज बना सकते हैं, और पूरी दुनिया को मानवतावाद का जो पाठ पढ़ाया गया है। तो मुझे लगता है कि गुरु रविदास जी की वाणी हम सब के लिए एक संदेश है। गुरु रविदास जी की वाणी मानवतावाद पर आधारित है और वो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। उस पर आधारित होकर हम अपना राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन जो है बड़े खुशहाल रूप में व्यतीत कर सकते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज हमारे थैंक यू सो मच कार्यक्रम में प्रस्तुत हुए और हमारे श्रोताओं को इतनी सारी जानकारी दी, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता भी आपकी ये हमारे साथ जो आज इस विषय पर चर्चा हुई है इसे सुनेंगे और इसे लोगों तक चर्चा के लिए भी आगे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। नमस्कार।